हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोबा न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे पेनी स्टॉक को लेकर आए हैं जिसका मार्केट कैपिटल कम है, पर उसकी जो प्रॉफिट में जाने की क्षमता है वो ज़्यादा दिख रही है। इसकी करंट प्राइस जो है वह 0.84 पैसे के आसपास है और इसकी 5 डे का चार्ट देखें तो इसमें ये 88% की गिरावट के साथ ये नीचे जा रहा है। और इसका 1 मंथ चार्ट देखें तो यह 35% के रिटर्न दे चुका है। और इसकी 6 मंथ चार्ट देखें तो यह 250% की चार्ट रिटर्न के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसका 1 ईयर प्रॉफिट देखें तो यह 140% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसका 5 ईयर का चार्ट देखें तो यह 95% प्रॉफिट के साथ शेयर आगे बढ़ रहा है। और इसकी मार्केट कैपिटल 42 करोड़ का है और इसका पी रेशियो 78% का है। और इसकी जो कल की ओपनिंग प्राइस जो थी वह 0.82 पैसे थी और इसकी लोवेस्ट प्राइस जो गई थी वह 0.80 पैसे के आसपास गई थी। और इसकी हाईएस्ट प्राइस 0.87 पैसे के आसपास हुई थी। और इसकी 52वीं खाई देखे तो यह 0.88 पैसे के आसपास गया था। और इसकी 52वीं लो देखे तो यह 21 पैसे के आसपास था। इसकी जो कंपनी है इसका नाम है जॉनसन फार्मा केयर। यह कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। इसके वर्ल्ड वाइड इसकी जो वर्ल्ड वाइड है और इसका मार्केट कैपिटल 42 करोड़ का है। इसकी करंट प्राइस 0.84 पैसे है। इसकी स्टॉक की पी जो है वह 77% है और इसकी बुक वैल्यू ₹1.17 के आसपास है। और इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वह 0.00% के है। इसके पास ROC कुछ भी नहीं है। इसकी फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। इसके जो सेल्स है वह क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती जा रही है। इसके मार्च 2021 के क्वार्टर में इसकी सेल्स 36 लाख की थी और जून के क्वार्टर में इसकी सेल्स बढ़ी और यह 1,53,00,000 की हुई थी। और इस क्वार्टर में 1,73,00,000 की हो गई थी। इसके पास एक्सपेंसेस बढ़ ही रहे हैं। मार्च 2021 के क्वार्टर में इसके पास 0.66 लाख के एक्सपेंसेस थे और इसके अगले क्वार्टर में 1,31,00,000 के एक्सपेंसेस थे। अभी इस क्वार्टर में इसके जो एक्सपेंसेस थे वह 1,46,00,000 के एक्सपेंसेस थे। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यह 0.27 है। इसका OPM देखें तो यह 15.61 है। और इसके पास अदर इनकम कुछ भी नहीं आता है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यह 0.87 लाख है। और इसका जो नेट प्रॉफिट देखें तो यह 0.27 लाख का है। और इसकी सेल्स क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती ही जा रही है। इसकी मार्च 2020 में इसकी सेल्स कुछ भी नहीं हो रही थी, वह लॉकडाउन की वजह से इसकी सेल्स कम हुई थी। इसकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें इसके पास 0.54 करोड़ का इसके बिफोर टैक्स है। और इसका नेट प्रॉफिट 54 लाख का है। इसकी आज तक कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया है। इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो इसमें यह बढ़ती जा रही है। इसके पास एसेट कोई भी नहीं है। इसके पास जो इन्वेस्टमेंट है यह 52 करोड़ की है। पर इस कंपनी के लिए और कुछ ज़्यादा यह नहीं है। आपको इस स्टॉक में बाय करना होगा तो आप जितना रुपए का रिस्क ले सकते हैं उतने ही रुपए का खरीद लीजिए। और बाकी जो आप नहीं गंवा सकते उतने पैसे आप मत लगाइएगा। आप इसमें 100-200 रुपये लगा कर चल सकते हैं या आगे रिटर्न दे सकता है। 99% रिटर्न दे सकता है, पर वह 0.01% रिटर्न नहीं दे सकता। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। गुड बाय, टाटा।